आका हुसैन को जब करबला जाने का वक्त करीब आया और आका हुसैन को जब जनाबे वाला कूफा की तरफ सफ़र करने का वक्त करीब आया तो आका हुसैन ने तैयारी की और तैयारी करने के बाद घर वालों को पैगाम दिया, अब तैयारी करो, हमें सफ़र करना है, अब वक्त आ चुका है, इस्लाम की आबरू बचाने के लिए हमें सफ़र करना होगा, अब वक्त आ चुका है, नबी के दीन को बचाने के लिए हमें सफ़र करना होगा। आका हुसैन नबी के रोज़े पर पहुँचे और आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के रोज़े मुबारक पर सलाम पेश किया, आखिरी सलाम पेश किया। अपनी अम्मी की कब्र मुबारक पर पहुँचे, आखिरी सलाम पेश किया। भाई इमाम हसन की कब्र मुबारक पर पहुँचे, आखिरी सलाम पेश किया। और जनाबे वाला आखिरी सलाम पेश करने के बाद नबी के रोज़े को देखा और जनाबे वाला वहाँ से सफ़र शुरू कर दिया, अपने घर वालों को तैयार किया और कूफा के लिए रवाना हो गई। ज़रा मुझे बताएं और सोचें, मदीनों को छोड़ना क्या इतना आसान है? क्या मदीने को अलविदा कहना इतना आसान है? सुनना आसान है, सुनाना आसान है, लेकिन मदीने को छोड़ना और मदीने को अलविदा कहना इतना आसान नहीं है। हमने तो उनको भी देखा जो 10 दिन के लिए जाते हैं, जो 15 दिन के लिए जाते हैं, जो 20 दिन के लिए जाते हैं। जब वो मदीना छोड़ते हैं तो आंखें अश्कबार होती हैं, मुड़ मुड़ के देखते हैं कि वो देखो नबी का रोज़ा, वो देखो नबी के रोज़े का गुंबद, वो देखो मस्जिद नबी के मीनार, मुड़ मुड़ के देखते हैं। अब ज़रा बताओ, हम तो 10 दिन के लिए गए तो बेचैनी हमें इतनी होती है कि हम वापस आते हुए रोते हैं, बेकरारी हमें तड़पाती है, बेचैनी हमें बेचैनो बेकरार करती है। लेकिन वो हुसैन जिसकी पैदाइश मदीने में हुई, जिसने ज़िंदगी मदीने में गुजारी, जिसने जवानी ज़िंदगी में गुजारी, जिसने 50 साल से ज़्यादा ज़िंदगी मदीने मुनव्वरा के जनाबे वाला सहन में गुजारी और नबी के शहर में गुजारी, उसने मदीने को छोड़ा होगा तो उसके दिल पे क्या गुजरती होगी? मदीने को छोड़ दिया इस्लाम की खातिर, नाना ने मक्का को छोड़ा था इस्लाम की खातिर, नवासे ने मदीने को छोड़ दिया इस्लाम की खातिर, अब मदीने को अलविदा कहा। करबला की तरफ सफ़र हो गया, करबलाए मुअल्ला पहुँचे, कुफ्फार ने पानी बंद कर दिया और पानी को जनाबे वाला उस पर पहरा लगा दिया। अब आका हुसैन को पानी नहीं दिया जाएगा, अब अब्बास को पानी नहीं दिया जाएगा, अब जनाबे वाला कासिम को पानी नहीं दिया जाएगा, अब जनाबे वाला अली असगर तक पानी नहीं पहुँचेगा, अब सैयदा ज़ैनब तक पानी नहीं पहुँचेगा, अब शहर बानो तक पानी नहीं पहुँचेगा, अब पूरे ख़ानदान रसूल पर जनाबे वाला यजीदियों ने पानी को बंद कर दिया, अब पानी नहीं पहुँचा। उसी दरमियान प्यासे हैं अली असगर, अली अकबर भी प्यासे हैं, जनाबे वाला कासिम भी प्यासे हैं, अब्बास भी प्यासे हैं, शहरबानो भी प्यासी हैं, ज़ैनब भी प्यासी है। और कई दिन की प्यास हो गई, जनाबे वाला जंग की शुरू हो जाती है, अली असगर को छंडी कर दिया गया, अली अकबर की शहादत हो गई, कासिम की शहादत हो गई, अब्बास अलमबरदार के बाजू शहीद हो गए, आपने भी जामे शहादत नोश कर लिया। अब जनाबे वाला ख़ानदान के जब अक्सर अफराद शहीद हो गए और जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन और आका हुसैन बचे तो मेरे आका हुसैन ने आखिरी लम्हे में अपने संदूक को खोला और संदूक को खोलने के बाद उसमें से एक इमामा निकाला, अपने सर पर सजा लिया और हैदर जुल्फ़कार को निकाला, जुल्फ़कार अली शेर खुदा की जुल्फ़कार नामी तलवार को निकाला और तलवार निकालने के बाद अल्लाह अकबर ज़ेबे तन हो करके जंग के लिए आमादा हो करके जब निकले तो बहन ज़ैनब ने हाथ को पकड़ लिया और पकड़ करके कहा था, भाई ये तो बता तू कहाँ जा रहा है? अल्लाह अकबर। आका हुसैन कहते, बहन ज़ैनब आज मुझे जाने दो, मुझे इस्लाम की इज्जत को बचाना है, आज मुझे कुरान की आबरू को बचाना है, आज मुझे अजमत इस्लाम को बचाना है। बहन ज़ैनब कहती है, भाई आका जनाबे वाला, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? कासिम हमें छोड़ के चले गए, अली असगर हमें जनाबे वाला फुरकत का दाग दे करके चला गया, अब्बास हमें चले गए, अली अकबर हमें छोड़ के चले गए। ए हुसैन अब तुम कहाँ जा रहे हो? अब हमें छोड़ के मत जाना, अब हमें किसके सहारे छोड़ करके जा रहे हो? अली अकबर। अल्लाहु अकबर। आका हुसैन ने बहन को सीने से लगाया, पेशानी को चूमा और चूम करके कहा था, बहन ज़ैनब अली असगर छन्नी हो गई लेकिन मैंने तुमको शरीयत के खिलाफ काम करते हुए नहीं देखा। जनाबे वाला, ए बहन ज़ैनब कासिम की जवानी लुट गई लेकिन मैंने तुम्हें मातम करते हुए नहीं देखा। ए ज़ैनब मैदान में जा रहा हूँ, जामे शहादत नोश कर लूँगा। ए बहन ज़ैनब याद रखना, तेरे सर के ऊपर से ये हया का रुपट्टा न गिर जाए, कोई शरीयत के खिलाफ काम न करना, अगर मेरी जान चली जाए तो चली जाए लेकिन तो शरीयत के खिलाफ कोई काम न करना। अल्लाह अकबर। बहन ने रोते हुए आंखों से अपने भाई के सर पे हाथ रखा और विदा कर दिया करबला के मैदान में। और ये मंजर देख रही है कि खानदान के सभी फर्द शहीद हो गए, लाशों की लाशों का जनाबे वाला एक तरह से पूरा
पूरा इकट्ठा मौजूद है और पूरा काफिला लुट चुका है। अब कोई पानी लाने वाला ना बचा, अब कोई बहन को दिलासा देने वाला ना बचा, अब बीवी शहरबानों से कोई प्यार मोहब्बत करने वाला ना बचा, अब कोई सकीना को समझाने वाला ना बचा। अब आका हुसैन ने सकीना को प्यार किया, शहरबानों को प्यार किया, बहन ज़ैनब को सलाम किया और करबला के मैदान में निकल गए। जनाबे वाला अपनी सवारी पे सवार हो गए और अपने घोड़े को मैदान में दौड़ा दिया। जमीन और आसमान की निगाहों ने देखा, शम्सो कमर ने देखा, बरको समर ने देखा, वो नबी का शहजादा, वो अली का लख्ते जिगर, वो शेर का बेटा शेर, अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन मैदान में पहुंचे और तलवार को फिजा में, तलवार को अपनी फिजा में लहराते हुए आवाज दी, कौन है जो अली के बेटे का मुकाबला करे? अगर अली अकबर चले गए तो क्या हुआ, अब्बास चले गए तो क्या हुआ, अगर कासिम की जवानी लुट गई तो क्या हुआ? मैं अल्हम्दुलिल्लाह इब्ने अली हूँ, शेर का बेटा हूँ और शेर का बेटा शेर होता है। मैं नबी का नवासा हूँ, मेरी रगों में फातिमा का दूध है, मेरी रगों में उम्मे फजल का दूध है, मेरी रगों में अली हैदर कर्रार का खून मौजूद है। मैं तुमसे डरने वाला नहीं, मैं तुमसे हारने वाला नहीं। कौन है मेरा मुकाबला करने के लिए, कौन है मेरे सामने आने के लिए? आप कुफ्फार सामने आए। इमाम हुसैन ने तलवार को चलाया और तलवार को चलाते सरतन से जुदा कर देते, तलवार को चलाते सरतन से जुदा कर देते। जनाबे वाला 1000 से जायद लोगों को आका हुसैन ने वासिले जहन्नम कर दिया, सबको जमीन दोष कर दिया, सबको जमीन बोस कर दिया। और जब 1000 से ज्यादा लश्कर कुफ्फार को वासिले जहन्नम किया, दरमियान में नमाज का वक्त आया। आका हुसैन ने चाहा 2 रकात नमाज पढ़ ली जाए, अल्लाह की इबादत कर ली जाए, अल्लाह की बंदगी कर ली जाए, इसलिए कि नमाज के बगैर हमारा गुजारा नहीं, नमाज के बगैर हमारी जिंदगी नहीं, नमाज के बगैर हमारी हयात नहीं। आका हुसैन सवारी से उतरे और उतरने के बाद जमीन पे बैठ गए और जमीन पे बैठ करके अपने सर को सजदे में रख दिया। चारों तरफ से तीरों की बरसात हो गई, तन्हा आका हुसैन मैदान में है। अल्लाह अकबर। पर्दे की आड़ से बहन ज़ैनब ने हुसैन को देखा, जनाबे वाला सकीना ने देखा, ज़ैनब ने देखा, शहरबानों ने देखा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने देखा कि आका हुसैन के जनाबे वाला जिस्म में तीरों की बरसात हो गई और खून के फव्वारे निकल पड़े हैं और हुसैन को कोई दिलासे देने वाला नहीं है। आका हुसैन सजदे में गए और सजदे में जाकर के अल्लाह अकबर, अल्लाह की बंदगी की, अल्लाह की तकबीर की। और उसी दरमियान दुश्मन ने, यजीद ने आका हुसैन के सर पर ऐसा वार किया कि आका हुसैन का सर तन से जुदा हो गया और आपने जामे शहादत नोश कर लिया। दुनिया कहती है आका हुसैन को क्या जरूरत थी नमाज पढ़ने की, ऐसे वक्त में नमाज छोड़ देते, क्या जरूरत थी सजदा करने की, सजदा छोड़ देते, क्या जरूरत थी अल्लाह की बंदगी करने की, नमाज छोड़ देते। लेकिन मैं कहता हूँ अगर करबला की जमीन से पूछो कि क्यों आका हुसैन ने उस वक्त नमाज पढ़ी थी, तो करबला के मैदान का जर्रा जर्रा ये कहेगा ना बैतुल्लाह में, ना मस्जिद की दीवारों के साये में, नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साये में। अल्लाह अकबर। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साये में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साये में। आका हुसैन ने हालत सजदा में अपने सर को तन से जुदा कर दिया। अल्लाह अकबर। लेकिन सर तन से जुदा तो हो गया, लेकिन आका हुसैन जाते जाते ये कह गए कि देखो ख़ानदान तो दे दिया लेकिन बातिल के हाथ में हाथ नहीं दिया। मैंने कुरान की अजमत से समझौता नहीं किया, मैंने नबी के दीन से समझौता नहीं किया। और नबी का कलमा पढ़ने वालों और नबी से मोहब्बत करने वालों, कैसा ईमान है तुम्हारा कि एक मोमिन मारा जा रहा है, तुम्हारा ईमान नहीं जागता। कैसा ईमान है तुम्हारा कि मोमिन भाई को तड़पाया जा रहा है, तुम्हारा ईमान नहीं जागता। आका हुसैन ने करबला में घर तो लुटवा दिया, जनाबे वाला खानदान को कुर्बान कर दिया, लेकिन अजमत इस्लाम के साथ समझौता नहीं किया। और जनाबे वाला जब शहादत का जाम आपने नोश कर लिया और तलवार के नेज़े पर आपके सर को जब रखा गया तो जमाने ने देखा वो आका हुसैन जो मस्जिद नबी में कुरान पढ़ते थे, जो नबी के सामने कुरान पढ़ते थे, जो मस्जिद में अल्लाह की बंदगी करते थे, जो अल्लाह अकबर नबी के सामने कुरान पढ़ा करते थे, कलमा पढ़ा करते थे, दुश्मन के बीच में जब सर तन से जुदा हो गया और नीज़े पर पहुंच गया तो नेज़े पे
सरे हुसैन चढ़ करके ये ऐलान कर रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। आपने कलमे हक को बुलंद किया और ये पैगाम दे दिया, याद रखो कुरान को मिटाने वाले, इस्लाम को मिटाने वाले, खानदान रसूल को मिटाने वाले, कुरान में तगय्युर करने वाले, कुरान में तब्दीली करने वाले, नबी की शरीयत में तब्दीली करने वाले, वो सब मिट जाएंगे, लेकिन कुरान न मिटेगा। अजमत में अजमत मुस्तफ़ा न मिटेगी, खानदान रसूल का नामो निशान न मिटेगा। तब्दीली करने वाले, कुरान को मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे, लेकिन दीन न मिटेगा। इसलिए कि है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेंगे हालात मगर कुरान न बदला जाएगा। बदलेंगे हालात मगर कुरान न बदला जाएगा। आका हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी से ये हमें दर्स दिया कि नमाज़ों की पाबंदी करो, शरीयत मुस्तफ़ा पे अमल करो। हमें और आपको चाहिए हम कुरान और हदीस पे अमल करें। उलमाए किराम मौजूद हैं, उलमा से अपना राब्ता मजबूत रखिए, मसलक आला हज़रत पर मजबूती से कायम रहिए। हुसैन पाक को शहीद हुए हुए ज़माना गुज़र गया, ज़माना गुज़र गया, सदियाँ गुज़र गई, हज़ारों साल गुज़र गए, लेकिन आज भी नबी का मानने वाला ऐसे ज़िक्र करता है कि हर साल हुसैन पाक का ज़िक्र करता है, लेकिन जब जब ज़िक्र करता है दिल चाहता है कि जब तक सांस बाकी रहे हुसैन पाक का ज़िक्र चलता रहे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। है कि नहीं? और हालांकि आप पीपलसाने की लस्सी 2 दिन लगातार पी लीजिए, पेट दिल भर जाएगा। आप कोरमा लगातार खा लीजिए, जी भर जाएगा। एक सब्ज़ी आप लगातार घर में बना लीजिए, तबीयत उकता जाएगी। तीसरे दिन मना कर देंगे आप, कल ये सब्ज़ी नहीं बननी चाहिए, परसों ये नहीं बनना चाहिए, दिल भर जाता है। एक हफ्ता खाएं, 10 दिन खाएं, 20 दिन खाएं, दिल भर जाएगा। कभी आप एक न एक दिन ये कहेंगे ज़रूर इस सब्ज़ी को अब नहीं खाना भाई, दिल भर गया। लेकिन हम तो जब से पैदा हुए और आज तक साल में एक मर्तबा नहीं बल्कि हर दिन हुसैन पाक का जिक्र सुनते हैं, लेकिन आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी सुन्नी को ये कहते हुए नहीं देखा कि किसी और वली का जिक्र करो, हुसैन पाक के जिक्र से दिल भर गया। वो कभी नहीं कहता, इसलिए कि वो जानता है हुसैन पाक का जिक्र सिर्फ हुसैन पाक का जिक्र नहीं है, बल्कि जिक्र हुसैन ही रसूल पाक का जिक्र है, जिक्र हुसैन ही अल्लाह का जिक्र है। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। बेशक, इसलिए आप बैठे इत्मीनान से, इंशाअल्लाह आप जिक्र सुनेंगे, तबीयत बाग बाग हो जाएगी। अल्लाह ताला हमें तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अब बताएं, तकरीर शुरू कर दें? अच्छा, कोई जाएगा तो नहीं? सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। अगर दिलचस्पी है और दिलो दिमाग हाजिर है तो एक मरतबा अपने हाथों को गरीब नवाज का झंडा बना दे और मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी तो तकरीर भी शुरू नहीं हुई है, इनाम आने लगा। एक मरतबा और कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वाला आलिही व अस्हाबिही व अहलि बैतिही अजमईन। क़ालल्लाहु ताला फ़िल क़ुरआनिल मजीदी वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदादुकुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदादुकुन। या शहीद करबला, या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगुं कबा इमदादुकुन। क़ादरी यमनारे या गौस आज़म मी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुतब आलम मी ज़नम। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। ज़हे इज़्ज़तो एतलाए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ज़हे इज़्ज़तो एतलाए मोहम्मद कहे अर्श हक़ ज़ेर पाए मोहम्मद। अजब क्या है अगर रहम फरमा ले हम पर खुदाए मोहम्मद बराए मोहम्मद। इजाबत का सहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद।
इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। रज़ा अब पुल से वजद करते गुज़रिए कि है रब सल्लिम सदाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। बाद खुदा तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह के प्यारी रसूल हमारे आका सैयदुल अंबिया अशरफुल अंबिया, जिनको अल्लाह पाक ने हमारा और तुम्हारा नबी और नबियों का इमाम बना करके पैदा फरमाया। खुशबख्त और खुश नसीब होते हैं वो लोग जो ऐसी नूरानी इरफानी हक्कानी बाबरकत हुसैनी महफ़िल में हाज़री की सआदत हासिल करते हैं। इसलिए कि ये वो मुक़द्दस और वो अज़मतों वाली महफ़िल है कि इस महफ़िल में इंसान कभी अपने चाहने से नहीं आता है, बल्कि तभी आता है जब अल्लाह और उसके रसूल उसे बुलाते हैं। वरना तो इतनी बड़ी बस्ती में और भी लोग आ सकते थे और मज़ीद इजाफ़ा इस तादाद में हो सकता था, लेकिन चूँकि ये इतनी अज़मतों से मुतहम्मिल है ये महफ़िल कि इंसान अपने चाहने से कभी नहीं आता, अल्लाह पाक की तौफ़ीक़ ही से महफ़िल में हाज़िर होता है। और अल्लाह जिसको बुला ले वो चला आता है। मेरे सुन्नी भाइयों, आप जानते हो कि जब दुनियादार हमें और आपको अपने घर बुलाए, इनवाइट करे, और जब आप वापस लौटें तो दुनियादार आपको खाली हाथ नहीं भेजता, वो कुछ ना कुछ देता ज़रूर है। तो जब दुनियादार बुला कर के खाली हाथ नहीं भेज सकता, तो हमें दुनियादार ने नहीं, हमें तो अहमद मुख्तार ने बुलाया है, अल्लाह पाक ने बुलाया है। यकीनन जब यहाँ से वापस जाएंगे, आए खाली हाथ थे लेकिन वापस खाली हाथ नहीं जाएंगे। हुसैन पाक का इतना सदका मिलेगा कि खाली दामन मुरादों से भर जाएगा। और कोई कलाई को पकड़ कर के पूछे कि क्या मिला हुसैनी महफ़िल में, तो यकीनन आपकी ज़ुबान पर ये मफ़हूम ज़रूर अदा होगा, मेरे करीम से गर क़तरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं, और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बेशक सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं कि जहाँ पर ज़िक्र खैर होता है वो महफ़िल, वो जगह कोई आम जगह नहीं रहती, बल्कि उतना हिस्सा जन्नत का टुकड़ा बन जाता है। सुभान अल्लाह। मतलब क्या हुआ कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में आप किसी शादी हाल में नहीं बैठे, बल्कि आप जन्नत के टुकड़े पर तशरीफ़ फरमा है। अगर आप कहें कि इरशाद मंजरी ये तो शादी हाल है, यहाँ तो खाना खाया जाता है, काम होता है, जन्नत हमें दिखाई तो नहीं देती, तो याद रखिए अल्लाह फरमाता है कि मेरे नबी ने कह दिया जन्नत है तो जन्नत है। अगर जन्नत दिखा दी जाती कि ये जन्नत का टुकड़ा है, तो जो महफ़िल छोड़ के चले गए वो महफ़िल छोड़ के नहीं जाते, वो यही बैठे रहते। इसलिए दिखा के नहीं मनवाना है, बल्कि जो नबी ने कह दिया वस्मऊ वाती हो, सुनते जाओ और अमल करते जाओ। इसलिए कि वो ज़ुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। तो आप सब जन्नत के हसीन वादियों में बैठे हुए हैं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। ये हमारे अज़हरी कमेटी वाले जुमला नौजवान भाई जिन्होंने मेहनत की, इस महफ़िल पाक को सजाया, हमें और आपको जमा किया, अल्लाह इनकी जवानियों में, इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फ़रमाए, इनके रोज़गार में बरकतें अता फ़रमाए। मौला हम सबको हुसैन पाक का सदका अता फ़रमाए। अब आगे से पीछे तक पूरा मजमा जी लगाकर नबी और आले नबी की बारगाह में बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो वस्सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ भी आपने मन ही मन में पढ़ करके काम चला दिया। ये उलमाए किराम बैठे हुए हैं और हमारे
अज़ीज़ नौजवान आलिम दीन फाजिल जलील हज़रत अल्लामा मुफ्ती आदिल हमज़ा अज़हरी साहब बैठे हुए हैं, दीगर उलमा हैं। आप इनसे पूछें कि अगर मन ही मन में नमाज में क़िरात कर ली जाए तो नमाज भी नहीं होती है। ज़िंदगी भर नमाज़ पढ़ते रहें और बहुत सारे लोग नमाज़ पढ़ते हैं तो मन ही मन में क़िरात करते हैं, उनके लब भी नहीं हिलते। तो उलमा फरमाते हैं ऐसी सूरत में नमाज नहीं होगी। नमाज तभी होगी कम अज़ कम इतनी ज़ोर से पढ़े कि ख़ुद के कानों तक आवाज़ आनी चाहिए, तभी उस पर पढ़ने का इर्तिकाब होगा, तभी माना जाएगा। ऐसे ही कुरान शरीफ जब पढ़ें तो इतनी ज़ोर से पढ़ें कि ख़ुद के कानों तक आवाज़ आए, तभी पढ़ना माना जाएगा। मेरे दोस्तों, यही दुरूद शरीफ का मसला है। दुरूद शरीफ के लिए जब कहा जाए तो काहिली नहीं होनी चाहिए, बल्कि लब खुल जाएं, चेहरा गुलाब की तरह खिल जाना चाहिए। इसलिए कि नबी फरमाते हैं जो मुझ पर दुरूद व सलाम भेजता है मैं सुनता भी हूँ, उसको देखता भी हूँ। सुभान अल्लाह। और दुरूद शरीफ की बरकतों के क्या कहने, हमने तो किताबों में पढ़ा, उलमाए किराम से, असातिज़ाए किराम से सुना। और आपकी अगर दिलचस्पी साथ दे तो मैं एक बात बता दूँ, एक बहुत बड़े मुसन्निफ़ गुज़रे हैं जिन्होंने एक किताब लिखी और देखने में किताब छोटी सी किताब है, छोटी मामूली सी किताब है, लेकिन उसका कद, उसका मर्तबा, उसकी मंजिल, इधर देखें, जाने वाले को जाने दें और आप मेरी तरफ तवज्जो रखें, मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। देखिए रात का 1 बज रहा है, माहौल बनाने में टाइम लगता है, माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए। मुसन्निफ़ गुज़रे, उन्होंने किताब लिखी है, वरक कम है, पेज कम है, लेकिन देखने में छोटी। अब उसका कद कितना बड़ा है, वो कितने मर्तबों की मुतहम्मिल है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि उस किताब को आपकी मस्जिद के इमाम साहब, आपके मदरसे के मुदर्रिस या ख़तीब या आलिम या मुफ्ती नहीं, बल्कि उस किताब को हमारे पीर व मुर्शिद ताजुश शरिया भी पढ़ा करते थे, उस किताब को आला हजरत भी पढ़ा करते थे, बड़े बड़े वलियों ने इस किताब को पढ़ा। समझ लें वो किताब कितनी बरकतों वाली होगी। किताब का नाम है दलाइलुल खैरात शरीफ, उनके मुसन्निफ़ हैं मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली, बहुत बड़े वली गुज़रे हैं। किताब लिखी क्यों, खुद किताब में लिखते हैं, किताब लिखी मैंने एक बच्ची की वजह से, एक लड़की की वजह से, जिसकी उम्र 5-10 साल रही होगी, उसकी वजह से मैंने ये किताब लिखी। किसी ने पूछा हजरत किताब लड़की की वजह से कौन लिखता है और दुरूद शरीफ के टॉपिक पे कौन लिखता है, ये कैसे लिख दी आपने किताब? अब आपका जहन बिल्कुल मेरी तरफ मुतवज्जे रहना चाहिए। वो अल्लाह के वली फरमाते हैं बात ये है, एक दिन मैं अपने घर से किसी काम के लिए जंगल गया और जब काम करके मैं फारिग हुआ तो दरमियान में नमाज का वक्त आ गया। अब वो हमा शुमा की तरह थे नहीं कि अजान होती रहे नमाज को इग्नोर कर दो, जमात का वक्त हो जाए नमाज छोड़ दो, ताश पत्ते चलते रहे नमाज को इग्नोर कर दो। वो तो अल्लाह के वली थे, वो तो आबिदो जाहिद थे, वो अल्लाह के महबूब बंदे थे। फरमाया जब नमाज का वक्त हुआ, मुझे वुज़ू करने के लिए पानी की ज़रूरत पेश आई, मैंने अपने चारों तरफ पानी तलाश करना शुरू कर दिया। मैंने मशरिक़ो मगरिब, शिमालो जुनूब, उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम, अमा वरा खल्फ वरा, हर तरफ पानी देखा, लेकिन मुझे कहीं पर पानी नज़र नहीं आया। कुछ और आगे मैं बढ़ा, जब मैं आगे बढ़ा तो देखा पानी तो नहीं था, अलबत्ता पानी का कुआं मौजूद था। और पानी भी अल्लाह की मशीयत ये थी कि कुएं के ऊपर नहीं बल्कि कुएं के नीचे था, यानी कुएं की तह में पानी मौजूद था। अब कुएं में ना तो डोल था ना रस्सी थी, पानी निकालता कैसे, वुज़ू करता कैसे, रस्सी नहीं है, डोल नहीं है, पानी निकल नहीं सकता। मैं परेशान हो गया, दाएं बाएं देखने लगा, आगे पीछे देखने लगा। उस कुएं की दीवार से एक घर मिला हुआ था और घर की छत पर एक छोटी सी लड़की खेल कूद में मुलव्विस थी, मसरूफ थी, बिजी थी। जब बच्ची ने मुझे परेशान देखा तो मेरी तरफ मुतवज्जे हो गई और मेरी तरफ चेहरा देख करके कहा ताल या शेख, बाबा इधर आओ। फरमाते मैं करीब हो गया दीवार से। बच्ची ने पूछा मन अंता, बाबा कौन हो? अल्लाह के वली कहते मैंने अपना नाम बताया, बेटी मेरा नाम मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली है। ये अपने दौर में इतने मशहूर थे जितने इस दौर में हमारे पीर ताजुश शरिया मशहूर है, ये भी अपने ज़माने में मशहूर थे। जब बच्ची ने नाम सुना तो समझ गई ये तो वही है जिनका तज़किरा हम सुनते हैं, ये तो वही है जो अल्लाह के वली है, ये तो वही है जिनकी इबादत का चर्चा हम सुनते हैं, ये तो वही है जिनकी परहेज़गारी का चर्चा हम सुनते हैं। बच्ची ने कहा बाबा परेशान क्यों हो? अल्लाह के वली कहते बेटी बात ये है, मुझे वुज़ू करना है, कुएं से पानी निकालना है, लेकिन ना तो डोल है ना रस्सी है। अब परेशान इसलिए हूँ कि पानी निकलेगा कैसे, पानी नहीं निकलेगा तो वुज़ू नहीं होगा, वुज़ू नहीं होगा तो नमाज छूट जाएगी। इसलिए
मैं परेशान हूँ। जब अल्लाह के वली ने इतना कहा, बच्ची हंसने लगी, बच्ची मुस्कुराने लगी, बच्ची के होठ खिल उठे। अल्लाह के वली कहते हैं, ओ बेटी ये तो बता, कौन सी ऐसी बात कह दी, तू मेरी मजाक बना रही है, तू मेरी हंसी बना रही है, तू मेरा मस्खरा में तू मेरी हंसी उड़ा रही है, मैंने कौन सा गलत जुमला बोल दिया? तो बच्ची कहती है, ओ बाबा तुमने कोई गलत जुमला नहीं बोला, ये उलमा जानते हैं बच्ची ने तारीखी जुमला बोला था। अंतर रजुलुल्लज़ी युस्ना अलैका बिल खैर व ततहय्यरु बिमा तुखरिजुल माअ मिनल बिहरी। ओ अल्लाह के वली, लोग तुम्हें अल्लाह का वली कहते हैं, लोग तुम्हें आबिदो जाहिद कहते हैं, लोग तुम्हें नेक परहेजगार कहते हैं, लोग तुम्हें अल्लाह वाला समझते हैं, और तुम्हारा हाल ये है, तुम्हें इतना भी नहीं पता बगैर डोल और रस्सी के कुएं से पानी निकाला कैसे जाता है, डोल रस्सी के बगैर कुएं से पानी कैसे निकाला जाता है, तुम्हें इतना नहीं पता कैसे अल्लाह के वली हो, कैसे अल्लाह वाले हो, कैसे नमाजी हो, कैसे कुरान के कारी हो, कैसे आबिदो जाहिद हो, इतना नहीं जानते। अल्लाह के वली ने फौरन कहा, बेटी अपनी जिंदगी के तजर्बे से सीखा, डोल होगा तो पानी निकलेगा, रस्सी होगी तो पानी निकलेगा, इसके अलावा कोई तरीका हो तो तू बता दे। आप सुनते जाइएगा और अपनी बच्चियों को ये तरबियत दीजिएगा। बच्ची ने कहा था, बाबा तुझे नहीं पता बगैर डोल और रस्सी के पानी कैसे निकलता है? हाँ बेटी मुझे नहीं पता। बच्ची बात करते करते छत के कोने पे आ गई, और कोने पे आने के बाद छत के कोने पे आई, और कोने पे आने के बाद बच्ची ने अपना लुआ बेदहन यानी कि अपना थूक उस कुएं में डाल दिया। तारीख के चैप्टर पर लिखा कि बच्ची का थूक नीचे नहीं पहुंचा था, उससे पहले पानी कुएं से ऊपर चला आता है, पानी का चश्मा जारी हो गया। और जब पानी ऊपर आ गया, अल्लाह के वली से बच्ची ने कहा, बाबा पानी ऐसे निकालते हैं, अब वुजू कर लो, पानी पी लो। अल्लाह के वली ने वुजू किया, पानी पी लिया, नमाज पढ़ ली। लेकिन कहते हैं वुजू कर रहा था, अकल परेशान थी, नमाज पढ़ रहा था, अकल हैरान थी, पानी पी रहा था, अकल परेशान थी कि ऐसी कौन सी तासीर अल्लाह ने इसे दी जो मेरे अंदर नहीं है। फरमाते नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद बच्ची की कलाई को पकड़ा और पकड़ करके कहा था, अक़समतु अलैकी बिमा निलती हाज़िहिल मर्तबा। ओ बेटी ये तो बता, अल्लाह ने ये मकाम कैसे दिया, अल्लाह ने ये रुतबा कैसे दिया? इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह काबे का तवाफ मैंने किया, नबी का रोजा मैंने देखा, हजर अस्वद को मैंने चूमा, जन्नतुल बकी को मैंने देखा, मैदान अरफात में गया, जन्नतुल बकी को मैंने देखा, जबल रहमत को मैंने देखा, रियाजुल जन्नह को मैंने देखा, जनाबे वाला हुजरे आयशा मैंने देखा, महज़ाबे रहमत मैंने देखा, हतीम को मैंने देखा, सफा मरवा को मैंने देखा। मेरे अंदर ये तासीर नहीं। बेटी तुझे कैसे मिली? तो बच्ची बोली, ना तो काबे का तवाफ किया, ना नबी का रोजा देखा, ना हजरे अस्वद देखा, ना काबे का हज किया, ना मैदान अरफात को देखा, ना जबल रहमत को देखा। इसमें कमाल मेरा नहीं, कमाल ये है बिकसरति सलाती अला मोहम्मद। कमाल मेरा नहीं, कमाल नबी की नात का है, कमाल नबी की दुरूद का है, कमाल नबी की मोहब्बत का है। सुन्नी हो बरेली का इमाम बोला, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशुद्दुआ तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान से कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अभी तो करंट बाकी है माशाअल्लाह, और रहेगा क्यों नहीं, इसलिए कि हुसैनी है, नबी के गुलाम है। चेहरा तो उसका मुरझाता जिसके दिल में चोर होता है, हमारे दिल में चोर नहीं, हमारे दिल में तो हुसैन पाक। और सीना तान के कहते हैं, अली का नूर ज़हरा का चैन रहते हैं, यानी नवास है शहे बदरो हुनैन रहते हैं। और सितारों आओ मेरे दिल से रोशनी ले लो, मेरे दिल में हुसैन रहते। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, शादो आबाद रखे, चेहरा खिलना चाहिए। इसलिए कि फरमाया, इदखालु सुरूरी फी क़ल्बिल मुमिनी इबादा, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को खुश कर दे, ये भी इबादत में लिखा जाता है। मेरे अजीज साथियों, इसलिए दुरूद शरीफ में कायली नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अहले बैत का जिक्र सुन रहे हैं आप, सुनिए। अल्लाह फरमाता है, ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। ऐ प्यारे, मैं इस शहर की कसम इरशाद फरमाता हूँ। किस शहर की? तुम्हारे मुरादाबाद की नहीं। फरमाया, मैं इस शहर की कसम इरशाद फरमाता हूँ, शहर मक्का की। क्यों? फरमाया, इसलिए कसम इरशाद नहीं फरमाई कि यहाँ काबा है, जबल रहमत है,
सफ़ा मरवा है, यहाँ अरकान हज अदा होते हैं, इसलिए कसम इरशाद नहीं फरमाई। कसम इसलिए इरशाद फरमाई है प्यारे कि तेरे कदम इस शहर की गलियों में पड़ चुके हैं, तेरे कदम इस शहर की गलियों में पड़ चुके हैं, इसलिए हम इस शहर की कसम इरशाद फरमाते हैं मुस्तफ़ा के कदम मक्का शरीफ की गलियों में पड़े तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम मुक़द्दस में उसकी कसम इरशाद फरमाई है। लेकिन कदम मुबारक भी तो है, अल्लाह के रसूल के कदम जैसे किसी के कदम कहा जो सकने को मिल जाए नालेने पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। उनके कदम जैसे किसी के कदम कहा, उनके नालैन जैसे किसी के पैर कहा, उन जब अल्लाह अकबर उनके नालैन का जवाब नहीं है। ऐसे नालैन है मुस्तफ़ा के, ऐसे कदम है मुस्तफ़ा के। मेरे आका ने एक दिन फरमाया अरब शरीफ में, अबू बकर को बुलाया, उस्मान को बुलाया, तलहा को बुलाया, जुबैर को बुलाया और बुला करके फरमाया अबू बकर ये बताओ, उस्मान ये बताओ, तलहा अली ये बताओ, जब तुम ज़मीन पे चलते हो और ज़मीन पे अपने कदम रखते हो तुम्हारे कदमों से कुछ मिट्टी लगती है, ज़रा ये बताओ तुम्हारे कदमों से जो मिट्टी लगती है वो किधर चली जाती है? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, हम ज़मीन पे चलते हैं, कदम उठाते हैं, मिट्टी ज़मीन पे गिर जाती है, वही पैरों के नीचे दब जाती है। लेकिन आकाए दो जहां अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, ओ अबू बकर सुनो, ओ उस्मान अली तलहा जुबैर बिन अवाम सुनो, अबू बकर ये तुम्हारे कदम है कि मिट्टी कदमों से लगती ज़मीन पे गिर गई, उस्मान ये तुम्हारे कदम है कि मिट्टी कदमों से लगी ज़मीन पे गिर गई, अली ये तुम्हारे कदम है कि मिट्टी कदमों से लगी ज़मीन पे गिर गई, तलहा ये तुम्हारे कदम है कि मिट्टी कदमों से लगी ज़मीन पे गिर गई। लेकिन कसम रब्बे काबा की जिसने मुझे, अल्लाह अकबर, कसम रब्बे काबा की जिसने मुझे नबियों का इमाम बना करके भेजा, अबू बकर उस्मान अली तुम्हारे कदमों से मिट्टी लगती है, ज़मीन पे गिर जाती है, लेकिन जब नबियों का इमाम, जब मुस्तफ़ा जाने रहमत, जब आमना का लाल इस ज़मीन पे चलता है और कदमों से मिट्टी लगती है तो मिट्टी ज़मीन पे नहीं गिरती, बल्कि अल्लाह ताला उन मिट्टी के ज़र्रात को ज़मीन से उठाता है और आसमान के सितारों का ताज बना देता है, आसमान के सितारों को उनसे जगमगाहट अता फरमाता है। बरेली के कलंदर कहते हैं जर्रे झड़कर तेरी बेजारों के, जर्रे झड़कर तेरी बेजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जर्रे झड़कर सुभान तेरी अल्लाह। बेजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों। अल्लाह अकबर ये कदम है नबी के। अब सुनिए दूसरी मिसाल, सरकार से मिट्टी जुड़ी, अल्लाह ने कितनी अजमत बख्शी मिट्टी को। अल्लाह पाक दूसरी जगह फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ए नबी का कलमा पढ़ने वालों, ए हुसैन पाक से मोहब्बत करने वालों, अहले बैत अतहार पर अपनी जान का नजराना निछावर करने वालों, अल्लाह ने नबी की उम्मत को खैर उम्मत बना दिया, बेहतरीन उम्मत। किस लिए? हालांकि चोर इसमें है, शराबी इसमें है, जुवारी इसमें है, एक से एक बड़ा पापी इसमें है, लेकिन फिर भी कुरान कहता है कि हमने तुम्हें खैर उम्मत बना दिया। हम फरमाया इसलिए कि अल्लाह ने तुम्हारे आमाल को देखते हुए तुम्हें खैर उम्मत का लक़ब नहीं दिया है, बल्कि तुमको नहीं देखा, अल्लाह ने तो अपने हबीब को देख करके खैर उम्मत बनाया है। मुस्तफ़ा की अज़मत का सदका मिला है। ऐसे ही एक जगह रब फरमाता है या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, और नबी की घरवालियों सुनो, तुम्हारी मिसाल और आम औरतों की तरह नहीं है, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, बल्कि तुम्हारी शान अलग है, तुम्हारा रुतबा अलग है, तुम्हारी अजमत अलग है, तुम्हारा मर्तबा अलग है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया और नबी के घर वालियों तुम्हारा मकाम दूसरी औरतों से अलग है, इसलिए कि तुम किसी आम आदमी की बीवी नहीं हो, बल्कि मेरे प्यारे रसूल मुस्तफ़ा की बीवियाँ हो, इसलिए हमने तुम्हारे रुतबे को बढ़ा दिया। पता क्या चला? जो नबी की ज़ात से जुड़ जाता है, जो नबी की ज़ात से निस्बत हासिल कर लेता है, अल्लाह ताला उसे ज़मीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों पर बिठा देता है। अल्लाह के रसूल के कदमों से मिट्टी जुड़ गई, अल्लाह ने मिट्टी को बुलंद कर दिया। अल्लाह के रसूल से उम्मत जुड़ गई, अल्लाह ने उम्मत को बुलंद कर दिया। एक औरत जुड़ गई, अल्लाह ने औरत को बुलंद कर दिया। अब देखिए ये तो वो चीज़ें हैं जिनको निस्बत मिली। अब अंदाज़ा लगाओ जब निस्बत से इतनी बरकत मिली है तो फिर उस ज़ात का आलम क्या होगा जो नबी के जिस्म का टुकड़ा हो, जो नबी का जिगर का टुकड़ा हो, जो नबी का खूनी बेनवासा हो, जो नबी के खूनी बेटी हो, फिर उसकी अजमतों का कहना क्या होगा। इसलिए मेरे आका फरमा
फरमाते हैं और लोगों सुनो, अल्लाह ने मुझे 4 बेटियां दी, लेकिन फातिमा से प्यार अलग है, फातिमा से मोहब्बत अलग है, फातिमा से लगन अलग है। फातिमा कोई आम बेटी नहीं, बल्कि वो मेरे दिल का चैन है, वो मेरे दिल का करार है, वो मेरे दिल का सुकून है। फातिमा की खुशी में मेरी खुशी, फातिमा की नाराजगी में मेरी नाराजगी। जिससे फातिमा राजी हो जाए उससे अल्लाह रसूल राजी हो जाए, जिससे फातिमा नाराज हो जाए उससे अल्लाह रसूल नाराज हो जाए। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। मतलब क्या है? मतलब यही है इसका एक कि अगर हुसैन तुमसे राजी है तो मैं तुमसे राजी हूँ, अगर हुसैन तुमसे नाराज है तो मैं तुमसे नाराज हूँ। अब हुसैन राजी कब होते हैं? अब हुसैन खुश कब होते हैं? अब आका हुसैन की रजा मिलती कब है? क्या शराब पी करके हुसैन राजी हो जाएंगे? क्या जुआ खेल करके हुसैन को राजी कर लेंगे? क्या झूठ बोल करके हुसैन को राजी कर लेंगे? फरमाया नहीं नहीं, जो नमाज पढ़ेगा उससे हुसैन राजी होंगे, जो कुरान पढ़ेगा उससे हुसैन राजी होंगे, जो माँ बाप की फरमा बरदारी करेगा जिससे उससे हुसैन राजी होंगे, जो उलमा का अदब व एहतराम करेगा उससे आका हुसैन राजी हो जाएंगे, जो कुरान की तिलावत करेगा उससे हुसैन राजी हो जाएंगे, जो शरीयत मुस्तफ़ा के फरामीन पर अमल करेगा उससे हुसैन राजी हो जाएंगे, जो असलाफ के बुजुर्गाने दीन के तरीके पर चलेगा उससे हुसैन राजी हो जाएंगे। और फरमाया गया सुनो, हुसैन को राजी कर लो, क्योंकि हुसैन कोई आम शहजादा नहीं है, बल्कि हुसैन वो है जो जन्नती जवानों का सरदार है। जन्नत में वही जाएगा जिससे हुसैन पाक राजी हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। क्या मजमे में किसी को नारा याद नहीं है? अरे बोलो भाई, माशाल्लाह नकीब साहब तो लगा ही रहे हैं। नारा लगाना इनका ही काम थोड़ी है, नारा तो हर नबी का गुलाम लगा सकता। बोलो, नारा लगाने में आदमी शर्माता बहुत है, बहुत शर्माता है। हालांकि झूठ बोलने में नहीं शर्माएगा, किसी का माल मारने में नहीं शर्माएगा, लेकिन इन कामों में शर्माता है। नात पढ़ते वक्त शर्माता है, रसूल का जिक्र करते वक्त शर्माता है। याद रखो, नबी की नात पढ़ने के लिए या खुदा की तकबीर और उसकी हम्दो सना के लिए आलिम हाफिज़ कारी होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत का होना ज़रूरी है। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत हो वो अल्लाह रसूल का जिक्र कर सकता है, और करना भी चाहिए, इसलिए कि जिक्र करने से दिल में मुस्तफ़ा का इश्क उजागर होता है, मुस्तफ़ा के इश्क की चरशम्मा रोशन होती है, इसलिए ज़िक्र रसूल करना चाहिए। तो फरमाया, हुसैन मुझसे और मैं, ज़ोर से बोलो, मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह ने अपने नबी को 4 बेटियाँ दी, एक बेटा दिया जिनका नाम इब्राहीम था। अब 4 बेटियाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी को अता फरमाई। अब अंदाज़ा लगाएं, अल्लाह ने अपने नबी को 4 बेटियाँ दी। अब लोग ये कहते हैं आज के दौर में कि इस्लाम ने औरत को जनाब वाला इंसाफ नहीं दिया, उसको हक नहीं दिया, औरत को इस्लाम में बुरा जाना जाता है, उसको पैर की जूती समझा जाता है, इस्लाम में औरत का कोई वकार नहीं है, इस्लाम में औरत की कोई इज्जत नहीं है। याद रखो, अगर मजहबे इस्लाम में औरत की इज्जत नहीं होती तो सरकार के घर में 4 शहजादियाँ जन्म नहीं लेती। अगर इस्लाम औरत को वकार नहीं देता तो नबी की 4 बेटियाँ नहीं होती। अल्लाह के रसूल ने तो इतनी इज्जत औरत को दी है, इतना वकार औरत को दिया है। हमने तारीख पढ़ी और सीरत मुस्तफ़ा का मुताला करे और उलमा से पूछे तो आपको पता चलेगा ये मुस्तफ़ा की ज़ात है और आका की ज़ात बाबरकत है कि जब वो अर्श पे जाते हैं तो अर्श उनका इस्तकबाल करता है, अंबिया उनका इस्तकबाल करते हैं, मस्जिद अक्सा में नबी उनका इस्तकबाल करते हैं। वो जिस राह से गुजर जाए उस राह के शजर व हजर उनका इस्तकबाल करते हैं, सहाबा इस्तकबाल करते हैं, जनाबे वाला और अल्लाह के रसूल का शजर व हजर बरगो समर इस्तकबाल करते हैं। जहाँ जहाँ से वो गुजर जाए हर जर्रा जर्रा नबी का इस्तकबाल करता है। लेकिन तारीख के चैप्टर में हमने ये सिर्फ एक बात पढ़ी है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब जलवा फरमा होते और आपके घर में आपकी लख्ते जिगर
आपकी नूरे नजर, आपकी चहीती बेटी सैयदा आबिदा ताहिरा राकिया साजिदा आबिदा खातूने जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा जब तशरीफ लाती तो वो नबी जिसके लिए अबू बकर खड़े होते, वो नबी जिसके लिए अली उस्मान खड़े होते, वो नबी जिसके लिए सहाबा की जमात खड़ी हो जाती, जब नबी की बेटी फातिमा आती तो मेरे आका अपनी मसनद से उठ जाते और उठ करके अपनी बेटी फातिमा का इस्तकबाल करते, उनका खैर मकदम करते, उनको मरहबा कहते और पेशानी को चूमते और चूम करके ज़माने को ये पैगाम देते, और बेटियों को नारा लगाने वालों, और बेटियों की इज्जत की बात करने वालों, और औरतों के एहतराम का नारा लगाने वालों, ये सुन लो, इस जमीन के ऊपर, आसमान के नीचे, इस जमीन के ऊपर, इस आसमान के नीचे अगर औरत को किसी ने इज्जत दी है तो वो मजहब इस्लाम है, और वो जात मदीने के मुस्तफा की जात है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह, और जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। तवज्जो हाजिर है आपकी, जोर से बोलो। अच्छा, मतलब समझते हो तवज्जो का? किसी जलसे में हजरत ने कहा तवज्जो हाजिर है, तो किसी ने मजमे में से उठ कर के हजरत को 10 रुपये दे दिए। हजरत ने फिर कहा तवज्जो हाजिर, फिर किसी ने 10 दे दिए। सिलसिला यहाँ तक पहुँचा कि गड्डी ख़त्म हो गई, वो पीपल्स आना थोड़ा ही था, गड्डी ख़त्म हो गई। जब गड्डी ख़त्म हो गई हजरत ने फिर कहा तवज्जो हाजिर है, तो किसी ने कहा हजरत तवज्जो तो ख़त्म हो चुकी है। समझ रहे आप? लेकिन यहाँ वो तवज्जो नहीं, यहाँ मुस्तफ़ा की ग़ुलामी की तवज्जो चाहिए। मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह, और जी लगा के कह दें या रसूल अल्लाह। मेरे अजीज साथियों, तो फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा, अल्लाह के रसूल ने औरत को इतनी इज्जत दी। मेरे आका एक शहजादी के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते और ये पैगाम देते कि बेटियों से मोहब्बत किया करो, औरतों को इज्जत दिया करो। अब अल्लाह के रसूल ने अपनी चहीती बेटी का निकाह फातह खैबर, शेर खुदा, हैदर कर्रार, अली मुश्किल कुशा से फरमाया। हजरत अली से अपनी चहीती बेटी फातिमा का निकाह कर दिया। अब आ गई मौलाए कायनात के घर में, बिनते रसूल शहजादी रसूल सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा अब अली के निकाह में आई। कुछ दिनों के बाद चमन में गुल खिला और मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बेटी सैयदा फातिमा को अल्लाह ने एक बेटा अता फरमाया। कह दो सुभान अल्लाह। एक बेटा अता फरमाया। मेरे आका खुशी खुशी तशरीफ लाए और तशरीफ लाए फातिमा के घर और आकर के कहा आईना इब्नी आईना इनी, कहाँ है मेरा बेटा, लाओ मेरे बेटे को दिखाओ। अरून इब्नी लाओ मेरे बेटे को लाओ। अल्लाह अकबर। आपके सामने शहजादे अली के शहजादे को पेश किया गया, नवासे रसूल को पेश किया गया। मेरे आका ने अपने शहजादे को देखा, अपने नवासे को देखा। बड़ा हसीनो जमील चेहरा है, बड़ा खूबसूरत चेहरा है। मेरे आका की आंखों को ठंडक मिली। नवासों को देखकर सबको ठंडक मिलती है, नवासों से मोहब्बत हर नाना को होती है। मेरे आका ने अपने नवासे को देखा, पेशानी को चूमा। फरमाया अली ये बताओ क्या नाम रखा है? फरमाया हर्ब रखा है। फरमाया इसका नाम हसन रखो। हसन रख दिया गया। अब कुछ दिन गुजरे, कुछ महीने गुजरे, अल्लाह ने सैयदा फातिमा को दूसरा बेटा अता फरमाया। अब जैसे ही दूसरा बेटा दिया, मेरे आका फिर तशरीफ लाए। फिर फरमाया आईना इब्नी, कहाँ है मेरा दूसरा शहजादा? अब आपके सामने दूसरे शहजादे को पेश किया गया। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने पूछा अली ये बताओ तुमने इसका क्या नाम रखा? फरमाया हुजूर वही रखा जो हसन का रखा था। मेरे आका फरमाते हैं हमने तुम्हारे बड़े बेटे का नाम हसन रखा और तुम्हारे छोटे बेटे का नाम हुसैन रखते हैं। सुभान अल्लाह, हुसैन रखते हैं। अब हुसैन मेरे आका ने अपने नवासे का नाम रख दिया और दोनों जन्नती नाम थे। अब दोनों बेटों का एक का नाम हसन है, एक का नाम हुसैन है। और अपने आका ने इमाम हुसैन को गोद में लिया, पेशानी को चूमा और दाहिने कान में अजान पड़ी, बाएं कान में सलात तकबीर पड़ी। और पढ़ने के बाद अल्लाह अकबर। आज आपके घर में भी बच्चा पैदा होता है, हमारे घर में भी बच्चा पैदा होता है। आप इमाम को बुला करके लाते हैं, कारी साहब को बुला करके लाते हैं, मौलाना साहब को बुला करके लाते हैं। बच्चे के कान में अजान पढ़ दीजिए, बच्चे के कान में तकबीर पढ़ दीजिए। अब कारी साहब आते हैं, अजान पढ़ते हैं, तकबीर पढ़ते हैं। मैं कहता हूँ कारी के पढ़ने में गलती हो सकती है, मौलवी के पढ़ने में गलती हो सकती है, अल्लाह अकबर, किसी के तलफ़ुज़ में कमी बेशी हो सकती है, लेकिन वो नबी
वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, वो नबी जिसकी जुबान के हवाले से बरेली के कलंदर ने कहा था तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, वो नबी जो फसीह बलीग का सिकंदर था, कलंदर था। मेरे आका ने अपने नवासे हुसैन को लिया, कान में अजान पड़ती, एक कान में तकबीर पड़ी। आपके घर का बच्चा पैदा होता है तो अजान तकबीर इमाम मौलवी पढ़ता है, कारी मुफ्ती साहब पढ़ते हैं, लेकिन हुसैन की किस्मत को सलाम, हुसैन की अजमत को सलाम, हुसैन के जनाबे वाला मर्तबे को सलाम है। उनके कान में किसी के बाप ने अजान नहीं पढ़ी थी, बल्कि मदीने के रसूल पाक ने अजान पढ़ी थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान रसूल अल्लाहु अकबर। खड़े हो गए, या लगाइए, रसूल खड़े हो गए, खड़े हो गए, लगाइए, लगाइए रे, माशाल्लाह क्या सम्मान है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अल्लाह अच्छा। ताला सुभान, आपको हुसैन पाक के सदक़े इसी मर्तबा करोड़पति बना दे। आमीन अल्लाहुम्मा। बहुत होशियार हैं पीपलसानी के लोग, ये जानते हैं कि दुआ की मकबूलियत का वक्त है, अगर हल्के से भी कह दिया तो कहीं दुआ कबूल ना हो जाए। लेकिन मोमिन मोमिन को देख कर के खुश होता है। देखिए तकरीर के दरमियान कभी हंसाना भी पड़ता है, कभी रुलाना भी पड़ता है, ताकि आपकी एक्टिविटी और आप दिल जमी के साथ नबी का जिक्र सुने। और नबी का जिक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम तो करते हैं और करते रहेंगे, इसलिए कि हमारा इमाम तो ये कह कर के चला गया, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रज़ा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आ गए आका, मेरे आका हुसैन के कान में अजान किसने पढ़ी? नबियों के इमाम ने। तकबीर किसने पढ़ी? नबियों के इमाम ने। अब आका हुसैन की पैदाइश हो गई। मेरे आका हुसैन से बेपनाह मोहब्बत करते, इतनी मोहब्बत करते, इतनी मोहब्बत करते। अल्लाहु अकबर, वो नबी जिसका अल्लाहु अकबर जिसका कदम अर्श पे पड़ जाए तो अर्श आज़म बन जाए, वो नबी जिसका कदम मक्का में पड़ जाए तो अल्लाह कसम इरशाद फरमा ले। उस नबी से नवासे ने एक दिन कहा, नाना जान मैं कैसा इंसान हूँ, मेरी किस्मत कैसी है, देखो तो सही, मोहल्ले में सारे बच्चों के पास सवारियां हैं, लेकिन मेरी किस्मत, मेरे पास कोई सवारी नहीं है, मैं किसके ऊपर सवार हूँ, मैं किसके ऊपर सवारी खाऊं। अल्लाह अकबर, वो नबियों का इमाम जिसके इशारे पर चांद सूरज गर्दिश करते हो, उस नबियों के इमाम ने कहा था, बेटे हुसैन कैसी बात करता है, दुनिया के लिए दुनियादार सवारी बन जाते हैं, लेकिन बेटे हुसैन तेरे लिए कोई दुनियादार नहीं बल्कि नबियों का इमाम सवारी बन जाएगा। अल्लाह अकबर, मेरे आका ने अपने हाथ को जमीन पे टेक दिए और सवारी बन गए और हुसैन को अपनी पुश्ते मुबारक पर बिठा लिया और फरमाया, हुसैन अब सवारी करो। अब बच्चा तो बच्चा होता है। इमाम हुसैन कहते, नाना जान मैंने देखा है सारे बच्चों की जो सवारियां हैं उनके हाथों में लगाम भी होती है, वो जिस तरफ चाहते मोड़ देते हैं, दाई जानिब चाहते तो सवारी मुड़ जाती है, बाई जानिब मोड़ते तो सवारी मुड़ जाती है। ये मेरी कैसी सवारी है कि सवारी मुड़ती ही नहीं है। मेरे आका फरमाते, हुसैन रुको। आपने अपने दांत शरीफ में और दंदाने मुबारक में एक कपड़े को दबाया और हुसैन पाक के हाथ में वो कपड़ा दे दिया। अब इमाम हुसैन उस कपड़े को कभी दाई जानिब करते, कभी बाई जानिब करते, जिस तरफ इमाम हुसैन करते उस तरफ मेरे आका अपना चेहरा कर लेते, जिस तरफ इमाम हुसैन कपड़े को घुमाते मेरे आका उस जानिब अपने चेहरे को कर लेते। इतनी मोहब्बत मेरे आका हुसैन से करते हैं। ये मोहब्बत का सिलसिला चल ही रहा था, ये प्यार का सिलसिला चल ही रहा था। मेरे आका हुसैन को मेरे आका ने जानू पर बिठाया और बिठाने के बाद चेहरे को देखने लिए कभी नबी आका हुसैन के चेहरे को चूमते, कभी लबो रुखसार को चूमते, कभी गर्दन शरीफ को चूमते और कभी आप को सूंघते। किसी ने पूछा, आका बच्चों को चूमा जाता है, सूंघा नहीं जाता? तो फरमाया, सुनो, तुम्हारे बच्चों के अंदर से पसीने की आती है और मेरे हुसैन के अंदर से जन्नत की खुशबू आती है, इसलिए मैं हुसैन को चूमता हूँ और सूंघता हूँ। मेरे आका हुसैन को चूमते और सूंघते और दूसरे
दूसरे जानू पर आपने अपने बेटे हजरत इब्राहीम को बिठा लिया। अब मुझे बताइए, अल्लाह ने आपको भी औलाद दी है। आज कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास 4 बेटियां हैं, जिनके पास 3 बेटियां हैं, जिनके पास 5 बेटियां हैं। जिस बाप के घर में 4 बेटियों पर 1 बेटा हो, उससे कितना प्यार होगा। जिस बाप के घर में 3 बेटियों पर 1 बेटा हो, उससे कितना प्यार होगा। जिस बाप के घर में 7 बेटियों पर 1 बेटा हो, कितना प्यार होगा। आप लफ्जों में बयान नहीं कर सकते उस बाप की मोहब्बत को, आप लफ्जों में नहीं पिरो सकते उस माँ की मोहब्बत को। मेरे आका पर 4 बेटियों पर 1 बेटा हजरत इब्राहीम थे। एक तरफ हजरत इब्राहीम को बिठाया, दूसरी तरफ हजरत इमाम हुसैन को बिठा लिया और दोनों को देखते चले जा रहे और खुश होते चले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, आंखों को ठंडक मिल रही है, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। मौला तेरा शुक्रिया, तूने हुसैन जैसा नवासा दिया। मौला तेरा शुक्रिया, तूने इब्राहीम जैसा बेटा दिया। अब ये मोहब्बत का अंदाज ज्यादा लंबे ना चला। ताईरे सिदरा सैयदुल मलाइका हजरत जिब्राइल आ गए, बारगाह नबुव्वत में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, बड़ी मोहब्बत कर रहे हैं। हाँ मेरे आका ने फरमाया, हाँ मोहब्बत कर रहा हूँ। सैयद मलाइका ताईरे सिदरा कहते हैं, आका एक सवाल है, अगर जवाब दे दे तो मेहरबानी। मेरे आका फरमाते, बोलो क्या सवाल है। ताईरे सिदरा कहते हैं, जिब्रील कहते हैं, आका सवाल ये है, तुम्हारे एक जानू पर आपका बेटा, दूसरे जानू पर नवासा है। हुजूर मुझे ये पूछना है, आप ये बता दें, आप अपने नवासे से ज्यादा प्यार करते हैं या अपने बेटे इब्राहीम से ज्यादा प्यार करते हैं। अल्लाह अकबर, आप जरा अपने ऊपर रख के सोचिए, आप अगर आपका नवासा और आपका बेटा आपकी गोद में है और कोई आपसे पूछे, बताओ नवासा ज्यादा अच्छा है कि बेटा ज्यादा अच्छा है, तो आप जवाब नहीं देंगे, आप सुकूत इख्तियार कर लेंगे, आप गोलमोल जवाब दे देंगे। मेरे आका से पूछा, ऐ मेरे आका बताओ, आप मोहब्बत किससे ज्यादा करते हो, आप दोनों से प्यार करते हो। नबी फरमाते, हाँ मैं हुसैन से भी प्यार करता हूँ, मैं इब्राहीम से भी प्यार करता हूँ, मैं दोनों से मोहब्बत करता हूँ। तब सैयदुल मलाइका ताईरे सिदरा जिब्रील कहते हैं, ए आका, अगर दोनों से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह भी तो मोहब्बत करता है, आप इनसे मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह भी इनसे मोहब्बत करता है। अब आप इंसाफ कीजिए, फैसला कीजिए, अगर आपको दोनों से मोहब्बत तो अल्लाह को दोनों से मोहब्बत है। हुजूर ऐसा करे, एक अपने पास रोक ले और एक को अल्लाह के पास भेज दे, एक अपने पास रख ले, एक को अल्लाह के पास जाने की मंजूरी दे दे। अल्लाह अकबर, यानी एक जिंदा रहेगा, एक मौत का जाम पी लेगा, एक जिंदा रहेगा और एक कब्र की तरफ सफर कर लेगा। अब मेरे आका की आंखें चश्माने नबुव्वत अश्कबार हो गई, कभी हुसैन को देखते, कभी इब्राहीम को देखते, कभी हुसैन के लबे रुखसार को देखते, कभी इब्राहीम के लबे रुखसार को देखते। हुसैन भी प्यारा है, बेटा इब्राहीम भी प्यारा है, किसके जाने पर मंजूरी दूं। दिल ही दिल में ख्याल आया, अगर मैंने हुसैन को भेज दिया तो फातिमा का क्या होगा, अगर हुसैन को भेज दिया तो बेटे हसन का क्या होगा, अगर हुसैन को भेज दिया तो अली का क्या होगा, अगर हुसैन को भेज दिया तो मेरा क्या होगा। अगर मैंने इसको भेज दिया तो फातिमा बर्दाश्त न कर सकेगी, हसन इसका गम बर्दाश्त न कर सकेगा, अली इसका गम बर्दाश्त न कर सकेगा। इसलिए मेरे आका ने फरमाया, ओ जिब्रील सुनो, मैं ये चाहता हूँ हुसैन को रोक दिया जाए, इब्राहीम को भेज दिया जाए, मैं इब्राहीम की मौत पर राजी हूँ। अल्लाह के रसूल ने हजरत इब्राहीम की मौत पर रजामंदी का इजहार किया। 3 दिन गुजरे, हजरत इब्राहीम का इंतकाल हो गया, आप दुनिया से चले गए। अब हजरत हुसैन जिंदा है और मेरे आका हुसैन जिंदा है, और ऐसे जिंदा है कि जब मेरे आका हुसैन चलते तो सब हुसैन को देख करके कहते, ऐसे चलते हैं जैसे इनका नाना नबी चला करते हैं, इनकी चाल नबी की तरह, इनकी गुफ्तार नबी की तरह, इनका अंदाज नबी की तरह, इनका तकल्लुम नबी की तरह, इनकी गुफ्तार नबी की तरह, इनका जीना नबी की तरह। अल्लाह अकबर, आका हुसैन पूरी जिंदगी नबी की शरीयत के मुताबिक गुजारते रहे और एक लम्हे में आकर करबला में जाकर के आका हुसैन ने सर कटा करके ये बता दिया, ओ नाना, आपने मेरे नाम पर एक बेटा कुर्बान किया था, मैंने आपकी और आपके दीन के नाम पर अपने पूरे खानदान को कुर्बान कर दिया है। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। बस मेरी तकरीर का आखिरी पहलू है, आका हुसैन से इतनी मोहब्बत मेरे आका फरमाते, बेपना मोहब्बत फरमाते, और मौलाए कायनात इमाम हसन सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा
आका हुसैन से बेपनाह मोहब्बत करती, लेकिन इमाम हुसैन की ज़िंदगी ही में फ़ातिमा सैयदा फ़ातिमा का इंतकाल हो गया, आका हुसैन का इंतकाल हो गया। नबी ज़ाहिरी तौर पे पर्दा फरमा करके चले गए। अब आका हुसैन अकेले बचे थे, तनहा बचे थे। अब कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आखिरी बात बता कर के इजाज़त चाहूँगे। ये उलमाए किराम ज़िम्मेदार उलमाए किराम है, ऐसे उलमा कि जिनकी दरसगाहों से सैकड़ों बच्चे जो हिफ्ज़ करके गए, आज के वक्त में वो बेहतरीन आलिम मुफ्ती बन कर के दीन की खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। इसलिए अपने उलमा की खिदमत की सराहना कीजिए, उनसे मोहब्बत कीजिए, उनसे प्यार कीजिए, और आप खुशबख्त हैं, खुश नसीब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हज़रत अल्लामा फ़ाज़िल जलील आलिम नबील हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आदिल हमज़ा अज़हरी साहब जो आप ही की बस्ती के हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बरेली शरीफ से तालीम हासिल की। जब तक बरेली शरीफ में पढ़े 1 नंबर से फारिग होते रहे। अरे बोलो सुभान अल्लाह। 1 नंबर से अल्हम्दुलिल्लाह जामियतुर रज़ा से इनके मुफ्ती साहब की फरागत है, 1 नंबर से फारिग हुए। सैकड़ों बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं। ये इनकी खुशकिस्मती फैज़ान आला हज़रत कि ये 1 नंबर से फारिग हुए। और उलमाए किराम मेरी इस बात पर सराहना करेंगे कि माशाअल्लाह यहाँ का सर फ़ख्र से बुलंद होना चाहिए कि यहाँ पर तो ये 1 नंबर रहे ही रहे, सरहदों के पार, मुल्क से बाहर, वो मुल्क जहाँ पर हज़रत दानियाल का मज़ार है, जहाँ पे इमाम जलालुद्दीन सूती का मज़ार है, इमाम शाफ़ई का मज़ार है, अल्लामा आईनी का मज़ार है, बेशुमार बुज़ुर्गान दीन का मज़ार है। वो यूनिवर्सिटी जो इस्लामिक दुनिया की इस्लामी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ ये तालीम हासिल कर रहे हैं। और इस साल का इनका रिज़ल्ट 91% आया है। सुभान अल्लाह, 91%। और जिसमें कि वहाँ पेपर उर्दू ज़ुबान में नहीं लिखा जाता, वहाँ पेपर भी अरबी ज़ुबान में लिखा जाता है। अब अंदाज़ा लगाएं, 91%। एक होता है औसत, एक होता है आला, और एक होता है वहाँ मकबूल, एक होता है वहाँ जय्यद, और एक होता है जय्यद जिद्दा, और एक होता है मुमताज़। मुफ्ती साहब का नंबर मुमताज़ वाली फहरिस्त में आया है। सुभान अल्लाह, मुमताज़ वाली फहरिस्त में। मैं ये चाहता हूँ कि उलमाए किराम मौजूद हैं, और चूँकि आपकी बस्ती के हैं, अल्लाह इनके इल्म व अमल में बरकत अता फ़रमाए। मौला इनको दिन रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमाए। चूँकि इनके असातिज़ा भी हैं, उलमाए किराम हैं, अकाबिर हैं, ये इनकी थोड़ी हौसला अफजाई करेंगे तो हौसला बुलंद होगा, और मेहनत करेंगे और बेहतरीन इंशाअल्लाह। इस बार 91 लाए हैं, एक दिन आएगा 99 भी लेकर के आएंगे। मैं ये चाहता हूँ कि इनके असातिज़ा बैठे हुए हैं कि खड़े हो जाएं और मुफ्ती साहब के गले में ये चादर डाल दें। मैं ख़ास तौर से बरेली शरीफ से लेकर के आया ताकि मुफ्ती साहब का इस्तकबाल भी हो जाए, इनकी हौसला अफजाई भी हो जाए। चाहते हैं कि नहीं आप? अरे बोलो। खड़े होकर कर दीजिए।